दीजिए अब। Okay, guys. Assalamu alaikum. Myself Najib Arsi from Foundation Securities. We are celebrating World Investor Week 2024. और हर साल हम सेगमेंट जो है वो रखते हैं इन्वेस्टर के अवेयरनेस के लिए, ताकि मैक्सिमम इन्वेस्टर्स जो हैं वो हम क्रिएट कर सकें पाकिस्तान में, और एक फाइनेंशियल लिटरेसी हो सके स्टूडेंट्स को कि भाई किस तरीके से जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और कौन कौन से वेन्यू में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे ताल्लुक फाउंडेशन सिक्योरिटीज से है। फाउंडेशन सिक्योरिटीज पाकिस्तान का एक लीडिंग ब्रोकेज हाउस है, और हम जो है वो ग्रुप कंपनी है फौजी फाउंडेशन की, एंड सब्सिडी है अस्क्री बैंक। हमने अपनी जो जर्नी है ब्रोकेज हाउस की वो शुरू की थी 2005 में। तकरीबन 19 साल हमें हो गए हैं। हम ब्रोकेज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लोकल इंस्टीट्यूशंस को, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को, और रिटेल क्लाइंट को पाकिस्तान में। और रिटेल क्लाइंट के सेगमेंट के लिए हमने अपना एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था 2011 में, जिसका नाम है फाउंडेशन एज। तो वो उसके थ्रू आप जो है वो इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हम की तरफ से हमें आज ज्वाइन किया है फहद आसिफ ने, जो कि हेड करते हैं पीएसएक्स को डिजिटल मार्केटिंग की। और फास्ट में उसकी तरफ से हमें ज्वाइन किया है शामिर रजा ने। हम आप दोनों को वेलकम करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। फहद को हम जो है इनवाइट करते हैं कि फहद आएँ और जो है वो पीएसएक्स की परफॉर्मेंस और जो पोटेंशियल है उसको डिफाइन करें। तो ओवर टू यू फहद। संजीव साहब, बहुत शुक्रिया आपका इनविटेशन के लिए और वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक में ये एक्टिविटीज आप कर रहे हैं। तो वी आर बेसिकली वर्किंग ऑन अ जॉइंट प्रोजेक्ट इन दैट मैनर, क्योंकि हम भी हर साल वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज कैरी आउट करते हैं। सो हार्ट फेल्ट थैंक यू टू यू एंड योर टीम कि आपने ये चीज मुझे एक दफा जरूर कंफर्म कर दीजिएगा कि आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं। आपकी पिक्चर नहीं आ रही फहद। अच्छा, क्या अब देख पा रहे हैं आप मुझे? यस श्योर। ठीक है। सो आई थिंक I am ready to begin. We have about 29 participants. So I would like to welcome everybody who has joined today. So before we begin and get into the details of what we have here on the event for everybody who has joined, आप लोगों के जो भी सवालात हों प्लीज फील फ्री चैट में अपने सवालात ड्रॉप करते जाइएगा। तो हम जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ता जाएगा जवाब देने की कोशिश करेंगे, और अगर सवालात रहते होंगे कुछ तो फिर हम टुवर्ड्स द एंड Q&A में उसको इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। ठीक है। सो एज नदीब साहब introduced me, my name is Fahad Asif and I work with the Pakistan Stock Exchange as Senior Manager Digital Media and Financial Literacy। ये चीजें मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में देखता हूँ। आप प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा कि आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है, आपको मेरी प्रेजेंटेशन दिख रही है, सो दैट आई कैन बिगिन। जी बिल्कुल, इसकी नजर आ रही है आपकी। ऑलराइट, चलो लेट्स बिगिन। आपकी स्क्रीन में एज यू कैन सी जो हमारे पास इस वक्त टोटल पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, उसके कंपैरिजन में आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो काफी कम है इन कंपैरिजन। ठीक है, और उसकी वजह बहुत सारी वजूहत हैं, बट मेनली ये वजह है कि हम लोग अपनी डॉक्यूमेंटेड वेज में अपनी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस नहीं कर रहे होते हैं, बहुत सारे अपने एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम अपने बैंक अकाउंट नहीं ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं खुलवा रहे। इसके अलावा हम लोग इन्वेस्टमेंट्स की तरफ इतना नहीं जाते। नॉर्मली हम लोग सेविंग्स के बारे में बहुत सोचते हैं कि भाई पैसा जमा करना चाहिए, वो आगे चल के काम आएगा, जबकि होना ये चाहिए कि हमें पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए कि ताकि हमारा जो पैसा है वो मल्टीप्लाई हो, उसकी वैल्यू बढ़े और आगे चल के वो हमें काम आ सके। सो ये वन ऑफ द मेन रीजन है जिसकी वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन कम है। इसके अलावा बहुत सारे कुछ ऐसे हजरात होते हैं जिनके टैक्सेशन नहीं हो रही होती है, उस सूरत में भी इंक्लूजन सही तरीके से नहीं हो रहा होता, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब यही है कि आप एक शहरी, पाकिस्तान का शहरी है, उसने किसी भी तरीके से फाइनेंशियली वो इंक्लूडेड हो अपनी इकोनॉमी के अंदर। तो ये हम अपॉर्चुनिटी इस वजह से बहुत एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं, जिसमें अ, हमारे जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड एसेट क्लासेस हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं
जो हम डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं वगैरह वगैरह, आगे चल के इस पे बात करेंगे। बट यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक स्नैपशॉट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज द ओनली नेशनल बोर्ड ऑफ पाकिस्तान। सिर्फ एक एक्सचेंज है पाकिस्तान में, वेयर एज इन सम अदर कंट्रीज देयर आर मल्टीपल एक्सचेंजेस। तो यहाँ पे एक एक्सचेंज होने का आई थिंक बेनिफिट ये है कि यू डोंट हैव टू थिंक टू मच अबाउट व्हाइल डिसाइडिंग कि है भाई कौन सी एक्सचेंज में हमें जाके शेयर्स खरीदने चाहिए, अकाउंट खुलवाना चाहिए। तो द डिसीजन इज प्रिटी इजी। वंस यू हैव डिसाइडेड कि भाई एक्सचेंज में आना है, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आके अपना अकाउंट खुलवा लेते हैं। टोटल जो कैपिटलाइजेशन इस वक्त मार्केट में है वो तकरीबन 8.32 ट्रिलियन है। और जो टोटल कंपनीज हमारे पास लिस्ट हुई हैं उसमें से 250 जो है, 251 ऑलमोस्ट शरिया कंप्लाइंट है, और 523 लिस्टेड कंपनीज जो है वो कन्वेंशनल कंपनीज हैं। तो शरिया कंप्लाइंट और कन्वेंशनल कंपनीज का फर्क आप जानते ही होंगे। सिंपल तरीके से बताया जाए तो वो सारी कंपनीज जो कन्वेंशनल है, यानी स्टैंडर्ड कंपनीज हैं, वो सब जो है वो नॉर्मल मेन बोर्ड में है, लिस्टेड कंपनीज कहलाती हैं। बट अगर आप बात करें शरिया कंप्लाइंट कंपनीज की, तो शरिया कंप्लाइंट कंपनीज जो हैं वो शरिया लॉज को फॉलो करते हुए अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करती हैं। और हमारे पास ये कंपनीज अप्लाई ही करती हैं कि ये शरिया बोर्ड पे लिस्ट हो। शरिया बोर्ड यानी कि आपका KMI इंडेक्स, विच इज़ द कराची मीज़ान इंडेक्स। तो ये सारी कंपनीज यहाँ पे लिस्ट करवाई जाती हैं। इसके अलावा तकरीबन 300,000 इन्वेस्टर्स हो गए करंटली हमारे पास जो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और 189 एक्टिव ब्रोकर्स हैं इस वक्त करंटली, जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लाइसेंस ब्रोकर्स हैं, और आपको यानी एक इन्वेस्टर को असिस्ट करते हैं अकाउंट खुलवाने में और आपकी ट्रेड्स को, ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करने में। What is a jam board? Can a real retail investor invest in it? Of course. जैम बोर्ड बेसिकली इज अ ग्रोथ एंटरप्राइज मार्केट बोर्ड। यानी कि ये वो सारी अप एंड कमिंग कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, जो जिनका बहुत ज्यादा जिनका ना यूँ समझ लें कि बहुत ज्यादा रेवेन्यू भी नहीं है, और उनके जो है पेड अप कैपिटल भी कम है, और एसेट्स वगैरह उस तरह से नहीं जिस तरह एक किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। तो उस सूरत में वो अपनी कंपनी को मेन बोर्ड पे, सॉरी जैम बोर्ड पे लिस्ट करवा सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो दूसरा वाला बोर्ड है वो है मेन बोर्ड, जिसके ऊपर आपकी जो भी ये लीडिंग कंपनीज है पाकिस्तान की जो नॉन लिस्टेड यानी प्राइवेट है, वो आती हैं हमारे पास लिस्ट होने के लिए। तो दिस इज द डिफरेंस। तो जैसा आपने कहा रिटेल इन्वेस्टर, जी बिल्कुल, रिटेल इन्वेस्टर्स कैन क्या नाम है कम टू दिस ऑप्शन। बट बात यह है कि दीज बोर्ड्स आर एक्चुअली फॉर द कंपनीज हु वांट टू गेट लिस्टेड ऑन आइदर ऑफ द बोर्ड्स। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो ऑब्वियसली दे कैन चूज फ्रॉम कि भाई कौन सी कंपनीज हमें जो है वो जिनके शेयर्स खरीदने हैं या बेचने हैं, वो उस तरीके से है। बट मेनली दिस वर्क्स फॉर द कंपनीज जो लिस्ट अपने आप को करवाना चाहती हैं, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्केलेबिलिटी वो यहाँ पे लिस्ट हो जाती हैं। अब आगे बात करते हैं हम कि हमने बात की कि ये सारी कंपनीज जो है वो लिस्ट हुई हुई होती हैं। अब हम देख लेते हैं कि भाई जो है वो स्ट्रक्चर क्या है, काम किस तरह करती हैं चीजें एक्सचेंज में, और कौन कौन से इदारे हमारे साथ मुंसलिक हैं इस सारे मामला को तय करने में। सो सबसे पहले तो एपेक्स प्रेडेटर, सो एपेक्स रेगुलेटर। सो बेसिकली वी हैव सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, जो कि SECP है, जो कि हमारे साथ हमें रेगुलेट करती है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को, और CDC और NCCPL उनके अंडर आते हैं। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इटसेल्फ एक रेगुलेटर है, जो कि मार्केट, कैपिटल मार्केट में जो है वो ये सारे मामलात को इनेबल करते हैं इन्वेस्टर्स को, कि वो इन्वेस्टमेंट कर सकें और जो कंपनीज हैं वो लिस्ट हो सकें। सो अगर आप इस प्रोसेस को समझना चाहें कि भाई हम इन्वेस्टमेंट कर कैसे सकते हैं, तो आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं कि नीचे से इफ यू स्टार्ट लुकिंग एट इट फ्रॉम द बॉटम, देन यू वुड लुक एट इट कि आप देखें अगर पहले वाले बॉक्स पे जो कि लिखा हुआ है इन्वेस्टर्स, तो अगर आप इन्वेस्टर हैं फॉर एग्जांपल, या आना चाह रहे हैं मार्केट में, तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास जा सकते हैं जो कि AMC है, या फिर आप किसी ब्रोकर के पास जा सकते हैं और अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास जाएंगे तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप पिक एंड चूज करें इंडिविजुअल शेयर्स। वो आपको एक प्री डिटर्मिन्ड पोर्टफोलियो साइन कर देंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट का आगाज हो जाएगा। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप चाहते हैं कि अपना पोर्टफोलियो स्क्रैच से बनाएं, अपनी मर्जी से बनाएं, अपनी मर्जी के वक्त पे खरीदें बेचें शेयर्स, और ये सारे मामला हो, तो उस सूरत में आप किसी भी लाइसेंस ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवा सकते हैं जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद है। जब आप किसी ब्रोकर के पास जाते हैं तो वहां पे आपको NCCPL और CDC दो इदारे और
मुंसलिक हो जाते हैं इस सारे प्रोसेस के साथ। तो सीडीसी बेसिकली द सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, जहाँ पे आपकी जो भी रकूम है, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो यहाँ पे जो है वो स्टोर हो जाती हैं। आपको एक सीडीसी सब अकाउंट दिया जाता है आपके ब्रोकर के थ्रू, जहाँ पे आप अपनी जो है वो ट्रांजैक्शन करते हैं। इसके अलावा एनसीसी पर इज द क्लियरेंस एंड सेटलमेंट कंपनी, सो ये आपके शेयर वगैरह की सेटलमेंट करते हैं, और दे ऑल्सो इंश्योर कि आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, जो ट्रांजेक्शन हैं, वो ठीक तरीके से तय पाएं, उसमें किसी किस्म की डिस्क्रिपेंसी जो है वो जाहिर ना हो, यानी किसी भी किस्म की डिस्क्रिपेंसी ना हो सके। अब जहाँ थोड़ी देर पहले आप में से किसी हजरत ने सवाल पूछा था कि जैम बोर्ड और मेन बोर्ड के बारे में। सो कमिंग बैक टू द एस्पेक्ट ऑफ द कंपनीज, की कंपनीज जो है वो लिस्ट क्यों हो रही होती हैं और उनको क्या मिलता है लिस्टिंग करवा के। सो देर आर टू वेज कोई भी कंपनी को अपनी एक्सपेंशन करनी है, और अपनी कंपनी को कोई एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंपनी है और आप चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई नया यूनिट लगाना है, या आपको अ, किसी किस्म की कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, या किसी कुछ भी आपको काम करना होगा, ऑब्वियसली यू वुड नीड कैपिटल फॉर इट, राइट। तो अगर आपको बड़ी रकम चाहिए, उस सूरत में आप बैंक के पास जा सकते हैं, लोन ले सकते हैं, या इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पास जा सकते हैं। बट किसी भी सूरत में आपको उसके ऊपर कोई ना कोई इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बट अगर आप चाहते हैं कि इस रूट पे आप ना जाएं, तो यू कैन कम टू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को बोलें भाई हम अपनी कंपनी को आपके पास लिस्ट करना चाहते हैं, और हमें इतनी इतनी रकम जनरेट करनी है, यानी इतना इतना फंड हमें कैपिटल जो है रेज करना है। तो उस सूरत में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आपकी कंपनी के एक पोर्शन को लेंगे, और उसको शेयर्स में कन्वर्ट करके स्टॉक मार्केट में फ्लोट कर देंगे, और एक रेगुलर इन्वेस्टर को अलाउ किया जाएगा कि वो आइदर प्राइमरी मार्केट में या सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स की खरीदारी करें। जब खरीदारी होगी प्राइमरी मार्केट में, तो देन आपका फंड जनरेट हो जाएंगे और उस कंपनी को हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। इस सूरत में कंपनी कैन एक्सपेंड और डू वट एवर दे वांट टू डू विद द मनी दैट दे इंटेंडेड टू जनरेट फ्रॉम दिस एक्टिविटी। तो जब एक कंपनी इस तरह से हमारे पास लिस्ट हो जाएगी, तो वो प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक हो जाएगी। अब आते हैं इस पे कि इन्वेस्टर को क्या बेनिफिट है। इन्वेस्टर को दो तरीके से फायदा होता है स्टॉक मार्केट से। फर्स्ट, डिविडेंड के थ्रू, यानी कंपनी डिविडेंड ऑफर करती हैं। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप उस कंपनी को स्टडी करेंगे, आप देखेंगे कि ये कंपनी क्या ये डिविडेंड ऑफर कर रही है या नहीं कर रही है तो कितना और कब। इन सारी चीज़ों की बेसिस पे, जो कि आपको इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है ऑन द वेबसाइट, आप वो देख सकते हैं जाके, और नोटिस के थ्रू भी ये सारी चीज़ें आपको मालूम हो जाएंगी। तो आप अगर ऐसी किसी कंपनी के शेयर लेते हैं, तो आपको कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से डिविडेंड्स भी जो अनाउंसड है वो मिल जाएंगे। सेकंड ये कि ट्रेडिंग करेंगे आप स्टॉक मार्केट में, यानी आपने 10 रुपए का शेयर खरीदा, 12 का बेचा, तो आपको उस पर 2 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। सो ये कहलाता है आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट। हाँ, अगर ये है कि शेयर की प्राइस 10 रुपए से 12 रुपए होने की बजाय 11 हुई, तो कम प्रॉफिट है। 10 रुपए ही रही तो कोई प्रॉफिट नहीं है, इवेंचुअली वो बढ़ेगी। हाँ, अगर कम हो जाती है, तो ऑब्वियसली उस वक्त एट द टाइम ऑफ वो कि आपका ये अगर 9 रुपए उसकी करंट वैल्यू है, तो दैट मीन्स उस वक्त उस करंट मोमेंट पे आप जो है वो लॉस में है उस पर्टिकुलर शेयर को लेके। लेकिन आइडियली इट शुड कम बैक अप, तो आप वेट कर सकते हैं, या आपकी जो स्ट्रैटेजी है आप उस हिसाब से चल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो होल्ड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसको बेच सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो भाई इन्वेस्टमेंट करने के लिए हर इंसान के कोई ना कोई फाइनेंशियल गोल्स होते हैं कि भाई मेरा ये गोल है जो मुझे पूरा करना है। जैसे कि रिटायरमेंट, फॉर दोज पीपल हु आर इन द रिटायरमेंट एज के आसपास हैं, या लेट्स से रिटायरमेंट से 10 साल पहले, दे वुड वांट टू इन्वेस्ट फॉर देयर रिटायरमेंट, ताकि अच्छी तरीके से एक अच्छी सुकून की लाइफ को अपनी रिटायरमेंट की स्पेंड कर सकें विदाउट एनी ट्रबल्स। इसके अलावा आप लोगों की एज ग्रुप की बात करें, तो लाइफ स्टाइल, यानी कि जो डेली बेसिस पे जो हमारी लाइफ स्टाइल की चीज़ें होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो लग्जरीज होती हैं, जिसमें बाइक, गाड़ी, घर, सेल फोन्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, स्मार्ट वॉचेस, गैजेट्स, ज्वेलरी, जूते, कपड़े, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी लाइफस्टाइल में। तो जिसके लिए मोर और लेस मेजोरिटी ऑफ यंगस्टर्स जो है वो इन्वेस्ट इसीलिए करते हैं कि ये सारी चीज़ें वो अक्वायर कर सकें टू अपग्रेड देयर लाइफस्टाइल। तो ये एक फाइनेंशियल गोल है। इसके अलावा एजुकेशन के, अगर
आप खुद अपने लिए चाहते हैं कि आगे आप अपनी पढ़ाई को खुद मैनेज कर सकें, खुद सेल्फ फाइनेंस कर सकें, तो उसके लिए आप आज इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, और कल इंशाल्लाह आपके पास जो भी आपका टाइम ड्यूरेशन आपने सेट किया हो उसके हिसाब से आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट हो जाए कि आपको अपनी आगे की तालीम अफोर्ड कर सकें। तो वो एक आपका रीज़न हो सकता है। आगे घर में बहन भाई हैं उनके लिए करना चाहते हैं तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। देन शादी ब्याह के मामला, घर में किसी की शादी करनी है तो उसके लिए भी कर सकते हैं। और लास्टली बिजनेसेस के लिए डेफिनेटली एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप कल को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप ऑब्वियसली आज इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे तो कल आपके पास इतने पैसे मौजूद होंगे कि आप उससे कोई बिजनेस शुरू कर सकें। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस यू कैन इन्वेस्ट और हैव द फाइनेंशियल गोल्स। एक अच्छा सा फॉर्मूला, एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है यहाँ पे, रूल ऑफ 72। ये उन लोगों के लिए है जो ये मालूम करना चाहते हैं कि भाई मेरे पास फलानी फलानी नंबर ऑफ वो है, इतने पैसे हैं मेरे पास, और मैं इसको मालूम करना चाहता हूँ कि ये मल्टीप्लाई होकर एग्जैक्टली डबल कितने अरसे में हो जाएगा। तो उसका तरीकेकार ये है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं फॉर एग्जाम्पल, और आपने किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में इन्वेस्टमेंट की जो 25% आपको प्रॉफिट दे रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप 72 लेंगे रूल में से और उसको डिवाइड करें उस 25 के ऊपर, तो आपके पास तकरीबन 2.88, यानी तो थोड़ा सा और बढ़ा भी लेंगे तो 3 साल में आपके 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए हो जाएंगे। तो ये तरीकेकार है इसको मालूम करने हैं। बट ये याद रखिए कि ये एग्जाम्पल है, 25% प्रॉफिट रेट इन्वेस्टमेंट की रकम, और इसके अलावा ये पूरी की पूरी एक एग्जाम्पल है, और ये स्टॉक मार्केट पे अप्लाई नहीं होगी। ये एक जनरल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक चीज है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे कर रहे हैं जहाँ से आपको फिक्स प्रॉफिट मिल रहा है, उस सूरत में ये चीज आपके लिए वर्क करेगी। आगे अगर बढ़ते हैं तो हम देख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज कौन कौन से हमारे पास पाकिस्तान में मौजूद। अ, मैं इसको थोड़ी देर के लिए प्रेजेंटेशन को एक स्लाइड पीछे लेके जाता हूँ। आई वुड वांट यू टू पार्टिसिपेट, जितने भी आजाद जो भी आप लोग आज हमारे साथ मौजूद हैं। आई वुड लाइक कि आप मैसेजेस में आके प्लीज बताइए कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज पाकिस्तान में हैं जो आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। मैसेजेस में मुझे चैट में बताइए कि क्या क्या है। मिसाल के तौर पे मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जैसे स्टॉक मार्केट इटसेल्फ, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट हो सकती है। म्यूचुअल फंड यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो सकती है, ये दो हैं। इसके अलावा और बहुत सारे हैं जिसमें से आई वुड लाइक कि आप तीन चार मुझे जरूर बताएं। जी समीरा, बिल्कुल। रियल एस्टेट इज वन ऑफ द lucrative investment vehicle to investment options to invest in, बिल्कुल ठीक है। Any other options that you have in your mind? गोल्ड, जी हाँ बिल्कुल, कमोडिटीज में फॉल करता है गोल्ड। गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में कर सकते हैं। अगेन ये कमोडिटीज में डील करते हैं, जिस तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है इसी तरह से पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है। हम इक्विटी के अंदर डील करते हैं, शेयर्स में डील करते हैं, ये कमोडिटीज में डील करते हैं, यानी गोल्ड सिल्वर, इस तरह की धातें। इसके अलावा खाने पीने की चीजें जैसे फ्लावर, राइस, इस तरह की और बहुत सारे आइटम्स में ये डील करते हैं। यहाँ पे आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। डिविडेंड बेस में प्रॉफिट है, जी बिल्कुल। डिविडेंड में आपको प्रॉफिट, dividend is basically a profit that you are getting from the company's profits. गोल्ड, जी बिल्कुल। करेंसी, बिल्कुल करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं समीरा। किसी भी मुल्क की आपने करेंसी खरीद ली, जैसे डॉलर, पाउंड या कोई और करेंसी ले ली, और उसकी वैल्यू बढ़ती है या आपकी अपनी करेंसी की वैल्यू कम होती है, तो आप उसको मनी एक्सचेंज से एक्सचेंज करके उस पर प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। ठीक है, फेयर इनफ। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अब क्या क्या ऑप्शंस आपने बताया और क्या क्या रह गए। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स एक ऑप्शन है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स का मैंने आपको बताया। इसके अलावा बैंक डिपॉजिट यानी सेविंग्स अकाउंट्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको प्रॉफिट मिल सकता है। रियल एस्टेट की बात हो गई। क्रिप्टो करेंसी का एक ऑप्शन मौजूद है जो कि करंटली रेगुलेटेड नहीं है पाकिस्तान में, सो वी वुड नॉट रिकमेंड यू टू डू इट, बट क्योंकि ये भी एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है ग्लोबली, इसलिए हमने यहाँ पे लिस्ट जरूर किया है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा करेंसीज आपने मेंशन किया, कमोडिटीज आपने मेंशन किया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस, कि भाई पाकिस्तान से बाहर किसी एक्सचेंज में अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो हम दूसरी मुल्कों की एक्सचेंज में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अ, किसी ने पूछा है कि भाई वी विल हैव अ क्यू एंड ए एट द एंड। जी बिल्कुल, आप अपने सवाल एंड में पूछ सकते हैं। साथ साथ पूछना चाहते हैं तो साथ साथ भी पूछ सकते हैं, टोटली योर कॉल।
एक और सवाल है कि व्हाट डू यू प्रेफर, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स? देखें, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि म्यूचुअल फंड जो है वहाँ पे अ, आपके पास एक तो ये कि प्री डिफाइंड पोर्टफोलियो है। ईटीएफ में भी वैसे ही, पहले तो मैं आप उन लोगों को बता दूं जिनको पता नहीं है, तो ईटीएफ बेसिकली ये चीज़ है, इट्स इट्स एन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। सो यूजुअली जहां आप अलग अलग तरह के शेयर्स खरीदते हैं, जैसे आपने 100 शेयर्स ले लिए एंग्रो के, 100 ले लिए कोलगेट के, 50 ले लिए टीआरजी के, तो इस तरह से आपने शेयर्स लिए और आपका एक पोर्टफोलियो बन गया। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप आसान करना चाहते हैं चीज़ों को अपने लिए एज अ बिगिनर, तो आप ये अलग अलग शेयर्स खरीदने की बजाय सिंपली एक ईटीएफ खरीद लें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से। उसमें होगा ये कि जब आप एक ईटीएफ खरीदेंगे तो उसमें प्री डिफाइंड शेयर्स मौजूद होते हैं पहले से। वो शेयर्स आपको मिल जाते हैं, अलग अलग कंपनीज के, 10 से 12 कंपनीज के आपको अलग शेयर्स मिल जाएंगे। तो उसमें जो अ, आपको ओवरऑल प्रॉफिट है, या जो जो भी उसका आपको गेन्स होंगे, वो आपको टोटल के ऊपर मिल जाएंगे, रादर देन कि आप अलग अलग हर शेयर को मैनेज करें। तो ये बेसिकली एक ईटीएफ है। तो इसमें ये जरूर याद रखें कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे मौजूद शेयर्स शेयर्स मौजूद होते हैं ईटीएफ में। वाइल ऑन दी अदर हैंड, आपने बोला कि एएमसी या एसेट मैनेजमेंट कंपनी या म्यूचुअल फंड जो है वो बेहतर है कि नहीं, तो म्यूचुअल फंड्स में ऐसा है कि जहाँ पे यहाँ हमारे पास सिर्फ ईटीएफ में सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग होती है शेयर्स की, म्यूचुअल फंड में शेयर्स के अलावा दूसरे व्हीकल, दूसरे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज भी हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट की जा रही होती है आपके बिहाफ पे थ्रू योर फंड मैनेजर, थ्रू द एएमसी। तो ये अब आपके ऊपर है, आप सिर्फ और सिर्फ अगर स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ईटीएफ की तरफ जाइए, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी डाइवर्स इन्वेस्टमेंट हो, दूसरी तरह दूसरे बॉन्ड्स में, दूसरी सिक्योरिटीज में हो, तो फिर आप म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हैं। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। एक चीज जरूरी है, वो है रिस्क। इसके बारे में बात करना इंपॉर्टेंट है। किसी भी मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, बी इट स्टॉक मार्केट और एनी अदर मार्केट, देयर वुड बी सर्टेन लेवल ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, जिसमें मार्केट रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क और लिक्विडिटी का रिस्क मौजूद होता है। और हर किस्म के बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में नफा नुकसान जरूरी है, वो कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे शुड बी देयर। अब बात करें कि क्या क्या है, तो एक्विटी रिस्क है, जिसके अंदर अ, आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी चीज, कोई भी कमोडिटी है। अगर प्रॉपर्टी, या अगर बात करें शेयर्स की, तो अगर आपने सोचा मैं ये 100 रुपए का खरीद के 105 का बेच दूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसकी प्राइस जैसे इम्प्रूव नहीं हुई प्राइस, बल्कि डिक्लाइन हो गई और वो 105 की बजाय 99 का हो गया, तो आपको उस पर लॉस हो सकता है। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंटरेस्ट बढ़ जाते हैं अगर उन उन चीज़ों पे जिनमें आप वर्किंग कर रहे हैं, या इसको दूसरी साइड से अगर आप देखें कि आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है या किसी और एवेन्यू में, उन्होंने आपको कहा भाई हम 15% देंगे, लेकिन कल को वो 14% हो गया, 13% हो गया, तो इंटरेस्ट रेट की ड्रॉप होने से आपको यहाँ पे नुकसान हो सकता है। करेंसी रिस्क, आपने डॉलर खरीदा, पाउंड खरीदा विद द होप्स ऑफ इट गोइंग हायर, ऊपर नहीं गया, ड्रॉप हो गया, नुकसान हो सकता है। कमोडिटी रिस्क, गोल्ड खरीदा और दूसरी कोई कमोडिटी खरीदी, उसकी प्राइसेस बढ़ने की बजाय कम हो गई, तो आपको उस पर नुकसान के चांसेस हैं कि नुकसान हो सकता है। तो वॉरेन बफे को अगर आप जानते हो, सो इन्होंने कुछ बहुत अच्छे गोल्डन रूल्स बताए हैं जो हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हुए हैं। तो ये कहते हैं कि भाई अर्निंग के ऊपर, स्पेंडिंग के ऊपर, टेकिंग रिस्क और इन्वेस्टमेंट, बेसिकली चार पांच चीजें ही मेन है आपकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, जो आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनाते हैं। जिसमें सबसे पहले पैसा कमाना, दूसरे नंबर पे पैसों को खर्च करना, तीसरे नंबर पे रिस्क लेना और चौथे नंबर पे इन्वेस्टमेंट इटसेल्फ, कि वो उसको किस तरह लेके चलना है। सो अर्निंग, ये कहते हैं कि भाई अपनी कभी भी एक सिंगल इनकम के ऊपर डिपेंड ना करें, हमेशा मल्टीपल सोर्सेज होनी चाहिए इनकम की, एटलीस्ट दो होनी चाहिए, ताकि एक जगह से अगर आपको पूरा ना पड़ रहा हो तो दूसरी जगह से आप बैलेंस आउट कर सकें, या पहली जगह से अपनी बेसिक रिसोर्सेज पूरी करें और बाकी के पैसे से अपनी लग्जरीज या अपनी बाकी जो लाइफ के गोल्स हैं वो अचीव करें या उसको इन्वेस्ट करें। स्पेंडिंग पे, इफ यू बाय थिंग्स यू डू नॉट नीड, सून यू विल हैव टू सेल थिंग्स, यानी अगर वो जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है लेकिन आप फिर भी खरीद रहे हैं, पॉसिबिलिटी है कि आगे चल के वो आपको कम पैसों में बेचनी पड़े, जिससे आप नुकसान उठा सकते हैं। इसके अलावा रिस्क के बारे में ये है कि नेवर टेस्ट द डेप्थ ऑफ वाटर विद बोथ फीट, यानी कि कभी भी ऐसा ना करें कि
एक ही जगह पे सारी इन्वेस्टमेंट कर दें, उसमें आपको नुकसान के खदशात जो है वो ज़्यादा होते हैं कि आप नुकसान उठा सकते हैं, इसलिए डाइवर्सिफाई करना चाहिए। और लास्ट में, डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, इज मोर और लेस द सेम थिंग। ईटीएफ की बात हो रही थी, सो हमारे पास इस वक्त करंटली मल्टीपल ईटीएफ्स हैं। चंद एक यहाँ पे स्क्रीन में हमने मेंशन किए हुए हैं, जो कि एनआईटी, यूबीएल, अलमिजान, एनबीपीजेएस और अल्फला इन्वेस्टमेंट की जानिब से ऑफर किए जा रहे हैं थ्रू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। आपको सिंगल शेयर खरीदना हो या ईटीएफ खरीदना हो, दोनों के तरीकेकार बिल्कुल सेम है। जब आप किसी भी ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाएंगे, वो आपको एक एप्लीकेशन प्रोवाइड करेंगे। वहां पे जब आप शेयर खरीदने जाएंगे तो ईटीएफ का ऑप्शन भी वहीं मौजूद होगा। अगर लेट्स से आपने एंग्रो का शेयर खरीदना है, एंग्रो लिखेंगे, एंग्रो आ जाएगा। एनआईटी का ईटीएफ खरीदना है तो एनआईटी लिखेंगे तो एनआईटी ईटीएफ लिखा हुआ आ जाएगा। यूबीएल लिखेंगे, यूबीएल आ जाएगा। सिंपली आपने उस पर क्लिक करना है, उसको बता, आप ऐप को गाइड करना है कि कितने शेयर्स आपने खरीदने हैं, और उस बेसिस पे आपको आपके जो ईटीएफ हैं वो असाइन कर दिए जाएंगे। यहाँ पे एज एंड इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ये स्नैपशॉट दिया हुआ है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की। स्ट्रेटेजी आपकी ये होनी चाहिए कि जितने ही आप यंगर हैं, आप, आई एम अज्यूमिंग जो स्टूडेंट्स, तो आप तकरीबन 25 के अंदर अंदर ही होंगे। सो इन दैट केस आपको हम सजेस्ट करते हैं कि स्टॉक मार्केट, क्योंकि तेजी से बढ़ने और कम होने वाली मार्केट है, जिसको वॉलेटाइल मार्केट भी कहा जाता है, यहाँ बहुत ज्यादा पोटेंशियल है फॉर यंगस्टर्स। और आपकी जो रिस्क बेयरिंग एबिलिटी है वो भी बहुत अच्छी है। इसलिए वी सजेस्ट कि आप जो है वो अपनी ज़्यादा रकम जो है वो इन्वेस्ट इन्वेस्ट करें स्टॉक्स में, और बाकी बॉन्ड्स ले सकते हैं ताकि वो एज अ सेफ्टी नेट काम करे। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, psx.com.pk। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की, ये सारी चीज़ें, और इसके अलावा डेटा, मार्केट का सेक्टर ओवरव्यू, टॉप सिंबल्स, क्लोजिंग रेट समरी, हिस्टोरिकल डेटा, ये सब भी आप यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाने का तरीकेकार सिंपल है। आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे लिस्टेड किसी भी ब्रोकर के पास उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेके उनके साथ मुलाकात करके आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, या फिर आप उनकी वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। अकाउंट खुलवाने के लिए एक बहुत ही कम रकम आपको दरकार होती है। बिफोर द क्लोजिंग आई वुड रिक्वेस्ट नजीब साहब के वो इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें, और अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस भी आप लोगों को बताएं, कितना ड्यूरेशन होता है, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ताकि आप लोग जब भी अपना अकाउंट खुलवा के इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप आसानी के साथ वो चीज़ जो है वो सारा मामला कंप्लीट कर सकें इस सूरत में। दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपके कोई सवाल रहते हैं तो प्लीज चैट में शेयर कर दीजिए। मीनवाइल नदीप साहब, आप प्लीज इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को गाइड कर दीजिए कि क्या तरीकेकार है, और ये भी ज़रूर बताइएगा कि ब्रोकरेज हाउस के कमीशन क्या होते हैं, और भी कोई इस तरह की डिटेल्स जो रिक्वायर्ड है वो प्लीज़ बताइएगा। ओके, बहुत शुक्रिया फहद, बहुत अच्छे तरीके से आपने ब्रीफ किया। होप जो स्टूडेंट्स है और जो व्यूअर्स हैं हमारे, उनको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही होगी कैपिटल मार्केट की, और जो उनके सवालात हैं वो भी जनरेट हो रहे होंगे। तो हाँ, अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस के बारे में आपने पूछा, तो हम थोड़ा सा ये अपने स्क्रीन शेयर कर देते हैं। हम्म। अच्छा, ये आप लोगों को हमारी वेबसाइट नज़र आ रही है यहाँ पे, शामिर? यस सर, विजिबल है। देखिए, हमारी जो प्रोडक्ट लाइन है वो बहुत सारी है, गुजारे हम तकरीबन 20 साल से मार्केट में है। तो हमने सेगमेंट एज पर इन्वेस्टर नीड जो है ना, वो अपनी प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं। फॉर स्टूडेंट्स या हाउस वाइफ जो है, उनके लिए एक सहूलत अकाउंट है जो पीएसएक्स ने लॉन्च किया था। उसमें जो ऑप्शंस हैं वो ये कि वो बहुत ही एक छोटी सी अमाउंट से जो है वो अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, 5,000 रुपये से। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी बहुत लेस है। उसमें सिर्फ आपका बैंक अकाउंट आपके नाम पे होना चाहिए और आपकी सिम आपके नाम पे होनी चाहिए। ये दो चीज़ें प्रोवाइड करके आप जो है अपना सहूलत अकाउंट खुलवा सकते हैं विद इन अ डे। सिंपल प्रोसेस होता है। आप यहाँ पे जाके अकाउंट ओपनिंग की जो डिटेल्स हैं हमारे इसमें ऑप्शन में, कॉन्टैक्ट अस फॉर अकाउंट ओपनिंग, या तो यहाँ से सबमिट कर सकते हैं डिटेल्स। और जो भी ये डिटेल्स आप सबमिट कर देंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास आ जाएंगी, और फिर हमारे सेल्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आपको कॉल कर लेंगे। अदरवाइज आप खुद से भी यहाँ से जाके ओपन सहूलत अकाउंट का जो ऑप्शन है उसके थ्रू आप जाके जो भी मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन जो फील्ड्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसमें होगा ये बेसिकली ये पार्ट है डिजिटल अकाउंट ओपनिंग का। ये भी पीएसएक्स ने लॉन्च किया था फॉर द ईज ऑफ द इन्वेस्टर।
और ये उसी ग्लोबल प्रैक्टिस का पार्ट है जो कि इंटरनेशनली हो रही है। और पाकिस्तान में भी अब माशाल्लाह से ये अवेलेबल है कि आप जो है वो इंस्टेंटली जो है ना अपना डिजिटल अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हैं विदाउट विजिटिंग एनी ब्रांच और हेड ऑफिस ऑफ रिस्पेक्टिव ब्रोकर लाइक फाउंडेशन सिक्योरिटीज। अच्छा, अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस जब आप डॉक्यूमेंटेशन हमें सबमिट कर देते हैं हमारा इंटरनल प्रोसेस होता है कंप्लाइंस का, वो हम फुलफिल करने के बाद डेटा शेयर कर देते हैं नेशनल क्लीनिंग को। नेशनल क्लीनिंग हमें ओके करता है, अप्रूवल देता है। उसके बाद हम वो सीडीसी से शेयर करके उन क्लाइंट जो है उनको एक वेलकम लेटर ईमेल करते हैं जिसमें उनके क्रेडेंशियल्स होते हैं एप्लीकेशन के, और यूजर आईडी एंड पासवर्ड होता है। वो एप्लीकेशन हमारी जो ट्रेडिंग ऐप है वो एंड्रॉयड में अवेलेबल है, जिसमें एंड्रॉयड और एप्पल के स्टोर में अवेलेबल है। वहाँ उसके थ्रू जो है वो आप डाउनलोड कर लेंगे अपने मोबाइल में और यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करेंगे और स्टार्ट कर देंगे अपनी ट्रेडिंग। अच्छा, हमारी जो ट्रेडिंग एप्लीकेशन है उसके साथ हमने इन्वेस्टर्स की और ईज के लिए एक रिसर्च पोर्टल जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, तकरीबन ये भी तकरीबन 5 साल पहले किया था। उसमें वो लाइव चैट्स हैं, लाइव उसके अंदर डेटा अवेलेबल है, तमाम कंपनीज के फाइनेंशियल्स डेटा अवेलेबल हैं। और उसके अलावा उसके अंदर जो लाइव चार्ट का ऑप्शन है, उस लाइव चार्ट के अंदर आप अपने तौर पे एज ए इन्वेस्टर, ज़ाहिर है हर किसी की अपनी नीड होती है कि वो किसी तरीके से चेक कर रहा होता है कंपनीज के फाइनेंशियल्स को या उसकी प्राइस को, तो उसमें वो इंडिकेटर अपनी तरफ से भी ऐड कर सकता है। तो तकरीबन 200 इंडिकेटर जो है ना वो भी आप उसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं लाइव चार्ट के अंदर। और इसके अलावा उसके अंदर कंपनीज के फंडामेंटल्स हैं, जो प्रीवियस पिछले 10-15 साल का डेटा कंपनीज का है वो अवेलेबल है उसके अंदर। तो इस तरीके से आप जो है वो एक कंप्लीट पैकेज आएगी हमारी एप्लीकेशन के अंदर, जिससे कोई भी इन्वेस्टर, जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करें। ज़्यादातर आज जो हमारे व्यूअर्स हैं वो सारे स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए एक लर्निंग प्रोसेस है ये। 5,000 रुपये से अकाउंट खुलवाएं, उसमें आप एक एक शेयर का भी काम करें, लेकिन जो लर्निंग होगी आपकी वो जो है वो स्ट्रेंथ देगी आपको आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए, कि आप किस तरह से जो है वो उसमें मजीद पैसे डाल के एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं और बेटर प्रॉफिट। अच्छा, फहद ने एक और बात कही थी कमीशन के हवाले से। कमीशन जो है वो बहुत जो पीएसएक्स का डिफाइंड लोएस्ट कमीशन है वो हम चार्ज करते हैं सहूलत अकाउंट के लिए, विच इज 0.03 पैसा और 0.15% विच एवर इज हायर। तो आप लोगों के मजीद कोई अगर सवाल वगैरह हैं तो काइंडली प्लीज शेयर करें। जी साहब, इनका एक सवाल है। ये पूछ रहे हैं कि इस वक्त करंटली कौन सा म्यूचुअल फंड्स जो है वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं और कम सबसे कम रिस्की हैं। और दूसरा उन्होंने बताया कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो म्यूचुअल फंड्स वाली चीज का जवाब आई एम नॉट श्योर कि क्या हम दे सकते हैं कि नहीं, बिकॉज एक तो हम एक्चुअली हमारा इट्स नॉट आवर प्रोडक्ट। तो म्यूचुअल फंड एक बिल्कुल एक अलग चीजें हैं, अलग डिफरेंट इदारे हैं जिनका हमने आपसे जिक्र किया, जैसे एचबीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, अलमीजान इन्वेस्टमेंट, यूबीएल इन्वेस्ट। तो इस तरह से ये अलग अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जो आपको ये चीज ऑफर करती हैं, और अलग मतलब दे आर कंप्लीट डिफरेंट एंटिटी। तो हम इसके बारे में आपको ना बता सकते हैं ना एडवाइस कर सकते हैं। बेहतर तरीका ये होगा कि आप वेब पे जाके रिसर्च करें और लास्टली किसी एक दो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को विजिट कर लें और उनके फंड मैनेजर से सारी चीज़ें समझ लीजिए। दूसरी बात मैं आपको एक और बताता चलूँ, सिंस आपने पूछा है, तो जहाँ बात की जाती है कि भाई कितना परसेंट प्रॉफिट आपको वो दे रहे हैं वगैरह वगैरह, तो इस ये भी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कौन सा पोर्टफोलियो आप चूज कर रहे हैं या आपकी इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास रकम कितनी मौजूद है। यूजुअली ये देखा गया है कि जितनी बड़ी रकम होती है उसको जिस पोर्टफोलियो में डाला जाता है उसमें चांसेस होते हैं कि आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें, क्योंकि वो पोर्टफोलियो उस तरह से डिफाइन किए गए होते हैं। फिर हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले पोर्टफोलियोज में आप इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। लो रिस्क लो रिटर्न में करके आप अपनी रिस्क फैक्टर को कम करके कम स्टेबल और कम प्रॉफिट की तरफ जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वैरी करती हैं, और इसलिए इसका कोई एक जवाब नहीं है कि हम आपको बता सकें कि ये इस तरह से। हाँ, म्यूचुअल फंड्स के लिए आप किसी एएमसी में जाएंगे या फंड मैनेजर से पूछेंगे, वो आपको बेहतर इस चीज़ से रिलेटेड जवाब दे सकेंगे। नदीप साहब ने फाउंडेशन सिक्योरिटीज की का वेबसाइट का लिंक भी दे दिया है, आप लोग प्लीज़ विजिट कर लीजिएगा फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। अकाउंट खुलवाने के लिए आप इनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ऑनलाइन आप अकाउंट खुलवा सकते हैं क्योंकि सारा प्रोसीजर इनके पास ऑनलाइन है। और टैक्सेशन, नजीब साहब टैक्सेशन के हवाले से एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि स्टूडेंट्स के लिए टैक्सेशन के क्या मामलात हैं, और अगर नॉन फाइलर हैं तो उस सूरत में क्या होगा इनका टैक्स का। ओके, देखें,
फाइलर और नॉन फाइलर बोथ जो है वो एलिजिबल है मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए। बस उसमें जो प्रॉफिट पे जो कैपिटल गेन टैक्स चार्ज करते हैं उसकी जो परसेंटेज है ना वो डिफरेंट है। तो वो एज पर स्लैब है, तो उसमें ये बिल्कुल नहीं है कि नॉन फाइलर जो है वो अकाउंट ओपनिंग नहीं करवा सकता। वो बिल्कुल अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, जैसे फाइलर कर सकते हैं, इस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसमें किसी भी तरह की कोई लिमिटेशन नहीं है। सिर्फ जो टैक्स है कैपिटल गेन का और डिविडेंड के ऊपर जो टैक्स आता है या बोनस शेयर पर जो टैक्स आ रहा है उसके ऊपर परसेंटेज डिफाइन है। परसेंटेज जो है वो डिफरेंट है, फाइलर की अलग है और नॉन फाइलर की अलग है। ये एक डिफरेंस है। अदरवाइज फाइलर नॉन फाइलर वो जो है वो अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। यस, कमीशन के बारे में एक सवाल है। कमीशन बिल्कुल जो पीएसएक्स का डिफाइन किया हुआ लोएस्ट कमीशन स्लैब है वो अप्लाई होता है और सहूलत अकाउंट जो विच इज 0.03 पैसा और 0.15% विच एवर इज हायर। और कोई सवाल अगर है तो काइंडली। अकाउंट ओपनिंग जो है विद इन 2 वर्किंग डेज जो है वो ओपन हो जाता है। डिपेंड करता है डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। अगर आप जब वो प्रोवाइड कर देंगे तो वो दो 2 वर्किंग डेज, विद इन 2 वर्किंग डेज जो है ना अकाउंट ओपन हो जाता है। अच्छा, डेली बेसिस पे डे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की गाइडलाइंस एज सच नहीं करते हैं। इस बस हमारे पास एक रिसर्च है, हमारा अपने डिपार्टमेंट रिसर्च का, जो कि कंपनीज जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनको उस पर रिसर्च आउट करते हैं। सेक्टर वाइज है, फिर उसके बाद कंपनीज है उसके अंदर, वो हम शेयर करते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी और क्लाइंट्स को ईमेल के थ्रू भी। वो बड़ी क्लाइंट के लिए हेल्पफुल होती है टू टेक डिसीजन कि भाई उनको किस आइटम में या किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। डायरेक्टली हम किसी भी आइटम को या उसको रिकमेंड नहीं करते। वो क्लाइंट की अपनी थिंकिंग पर है कि वो उसको क्या बेटर ऑप्शन लग रहा है, किस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता बिल्कुल ठीक है। आई थिंक दैट शुड रैप इट अप नजीब साहब। है। शामी, कोई आई और थिंक सवाल अगर है तो। Next, I think that's it. And I would like to thank you both for joining the session and session कराने के लिए thank you so much. क्योंकि मेरे ख्याल से students को बहुत यहाँ पे guidance की जरूरत थी, so this session will be really really useful. शामिर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। Sir, am I जी थोड़ा audible? बैकग्राउंड में अगर आप इनको रिक्वेस्ट कर सकें कि इफ यू कैन गेट अ लिटिल बिट ऑफ साइलेंस तो हम आपकी आवाज सुन पाएंगे बेहतर तरीके से। हम्म, जी शामिर। सर अब आ रही है आपको आवाज से? जी आ रही है। सर मैं बस यही एंडिंग नोट कर रहा था कि थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस सेशन एंड आई थिंक स्टूडेंट्स को इसकी काफ़ी नीड थी और मे बी इंशाल्लाह वी कैन इन द फ्यूचर हैव अ फिजिकल सेशन हियर एज वेल। या श्योर, इंशाल्लाह। ठीक है, आसिफ भाई आप। Okay. From on behalf of Foundation Securities, we are very thankful for the participants, especially Fahad Asif from PSX and Shamir Raza from FAST, and the all participants. Hopeful, inshallah, this segment will continue in future, and you will participate accordingly. And we will visit in December in FAST, and hopeful there will be a better response from this. So now signing off from today's segment. Thank you. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।